अस्सलाम वालेकुम। हमसे सवाल पूछा गया है कि मरने के बाद शऊर का दुनियावी ज़िंदगी से रब्ता होता है या नहीं होता, अगर होता तो किस नौइयत का होता है। बहुत अच्छा सवाल है और बिल्कुल जो मूत कबलान तमूत होने का दावा करते हैं, मरने से पहले मरने का दावा करते हैं, उनको इस सवाल का जवाब देना भी चाहिए। समझ लीजिए कि हम जो एक रोशनी का जिस्म है उसकी जो परतें हैं उन्हीं को लताइफ कहते हैं। लतीफ़ा नफ्स, लतीफ़ा जज्बात और लतीफ़ा ज़हन में आपकी दुनिया का तमाम डेटा मौजूद रहता है, आम बंदों का। और जो ख़ास बंदे होते हैं उनका डेटा भी मौजूद रहता है, लेकिन वो डेटा उस तरीके से फंक्शनल नहीं होता जैसे दूसरे बंदों का डेटा फंक्शनल होता है। एक भाई ने और यहाँ पे एक सवाल पूछा है जो इसी से रिलेटेड है। अगर वो इस मैसेज को सुनेंगे तो उनको भी समझ आ जाएगी कि जब आप कहते हैं कि ये लतीफ़ा नफ्स, लतीफ़ा जज्बात और लतीफ़ा ज़हन से की सफाई होती है, तो क्या हमारी जो बचपन की यादें होती हैं, पुरानी यादें होती हैं, क्या वो भी ख़त्म हो जाती हैं? पहले वो समझ लें नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो पुरानी यादें आपकी रहती हैं, लेकिन उन यादों में जो तकलीफ़ दे कोई यादें हैं आपकी, वो अब आपको तकलीफ़ नहीं देती। जब आपको ये समझ आ जाती है कि मैं बेसिकली एक एनर्जी हूँ, मैं एक रोशनी का जिस्म हूँ, तो रोशनी के जिस्म या एनर्जी के जिस्म को क्या तकलीफ़ हो सकती है? बताएं मुझे, क्या तकलीफ़ हो सकती है उसको? उसको समझ आ गई कि ये तो बेसिकली एक घर कोठा था जहाँ मैं रह रहा था, या मैं जहाँ रह रहा हूँ तो मैं तो कुछ और हूँ, मैं तो मल्टी डिमेंशनल हूँ, मैं तो कुछ और ही चीज़ हूँ। तो फिर वो जो मनफी सोचें थी या जिन्होंने आपको परेशान किया हुआ था, वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन उनका शऊर आपको रहता है। अब आ जाइए इस सवाल की तरफ कि मरने के बाद इंसान का शऊर रहता है कि नहीं रहता। जी बिल्कुल, उसका शऊर होता है। जो लोग मुराकबा करते हैं और जो मुराकबे के दौरान इतनी कामयाबी हासिल करते हैं कि अपनी मर्ज़ी से मट्टी के जिस्म से बाहर आते हैं और अपनी मर्ज़ी से मट्टी के जिस्म के अंदर जाते हैं, उन तो वैसे ही पता चल जाता है कि ये मौत में के बाद हमारे साथ बेसिकली होना क्या है, ये मरना है क्या, ये जन्म लेना क्या है, ये मरना क्या है। उनको ये इस चीज़ों का शऊर आ जाता है, वो समझ लेते हैं, उनको इल्म हो जाता है। अब जो लोग इन कफ़िया से नहीं गुजरे होते हैं, जिनको नहीं पता होता और जो बड़ी आस उम्मीदों पर ऐसे ही बैठे होते हैं और किया कुछ नहीं होता, दोबारा समझ लीजिए, किया कुछ नहीं होता। मेरे कुछ ग्रुप के जो एडमिन्स हैं उनसे भी मैं मुखातब हूँ, मैं अपनी लाइन को वाज़िया कर दूँ, जिन्होंने कुछ नहीं किया होता, तो जब कुछ किया ही नहीं और फ़ौरन ऐसे मट्टी के जिस्म से जब अलग होते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब उनकी मौत हो रही होती है, जिसे हालत नज़ा कहते हैं, तो वो बड़ा एक तकलीफ़ दे मंज़र को समझ रहे होते हैं और उनको ऐसे नज़र आ रहा होता है। वो क्या हो रहा होता है बेसिकली उनका जो शऊर होता है मट्टी के जिस्म का, जो वो अपने मट्टी के जिस्म को सारा कुछ समझ रहे होते हैं, वो शऊर मुंतकिल हो रहा होता है अपने रोशनी के जिस्म में, और उनको समझ आ रही होती है कि वो हम क्या चीज़ हैं। लेकिन जब वो कनेक्शन ख़त्म होते हैं, उनकी एक्टिवेशन अलग से होना शुरू हो जाती है रोशनी के जिस्म के साथ, तो ब्रेन को ये लगता है कि ये क्या हो रहा है। दिमाग इन चीज़ों को समझने से कासर होता है। उन लोगों का जो कभी मुराकबे के दौरान बाहर नहीं आए होते, दिमाग समझता पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, और दिमाग ये समझता है कि मैं मर रहा हूँ या मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, और दिमाग का मरना ही आपकी ज़ारी मौत है। लेकिन जो लोग शुरू में मशकें करते हैं, और क्योंकि मेरा ज़ाती तजर्बा है, शुरू में हमें थोड़ी थोड़ी कफ़ियत ऐसी होती हैं जब हम ये मूवमेंट होती हैं रोशनी के जिस्म की, और लेकिन वो आस्ता आस्ता हम उनको पहले समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी जब वो रोशनी का जिस्म मट्टी के जिस्म से अलग होता है तो ऐसा कुछ ना कुछ महसूस ज़रूर होता है शुरू में कि आमतौर पर दिमाग उसको कबूल नहीं करता,
وہ تو جب بار بار ایک ایکٹ ہوتا ہے تو پھر اس کو دماغ قبول کر لیتا ہے. تو شروع میں اتنی جلدی دماغ قبول نہیں کرتا، اس کو اپنا وہ قائم رکھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ آپ کا وہ کانشیس آنا کہ آپ مٹی کے جسم نہیں ہیں، مٹی کے جسم کی موت ہے. دوبارہ غور کیجیے، آپ کا یہ شعور آ جانا کہ آپ روشنی کا جسم ہے، آپ ایک روح ہیں، آپ ایک انرجی ہیں، آپ کس مٹی کے جسم کی موت ہے ظاہری طور پر. لیکن جب بار بار پریکٹس ہوتی ہے تو دماغ پھر اس کو سمجھ لیتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. ایسے سمجھے کہ جیسے اب شروع میں کوئی الگ بھی سیکھنا شروع کرتے ہیں تو ان کو بڑا مشکل لگتا ہے. یہ ابھی کسی بچے کو سکھا کر دیکھیں آپ کو اس کو پہلے ڈانٹ ڈالیں گے، پھر ایسے کریں گے، پھر ایسے کریں گے، وہ فوراً نہیں سمجھ سکے گا. وہ پریکٹس کرے گا، پھر اس کو بڑی دیر کے بعد یاد آئے گا یہ، اور پھر وہ اس کو منہ زبانی سمجھ لیں، یاد کر لے گا، اس کے برین اس بات کو سمجھ لیا ہے. تو ایسے ہی برین کی کیپیسٹی ہے روحانی علوم میں بھی. شروع میں اس کو سمجھنے میں پرابلم آتی ہے، پھر آہستہ 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 وہ سمجھنا شروع کرتا ہے. تو جب عام بندے موت سے، مٹی جسم سے الگ ہوتے ہیں تو ظاہری طور پر وہ بڑی تکلیف میں ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کو وہ شعور مل رہا ہوتا ہے. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب کسی انسان کی موت نزدیک آتی ہے تو وہ کہتا ہے مجھے سوڑ لگ رہی ہے، دیکھو مجھے بخار تو نہیں ہے، میں گرم ہوں. وہ بیسکلی کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ اب جو اندر کے کنیکشنز ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ایک لا کے تحت، ایک قانون کے تحت. جیسے جیسے وہ جو انرجی ہے وہ مٹی کے جسم میں موو کرتی ہے تو انسان کو لگتا ہے سوڑ پڑ رہی ہے، پانی پینے سے بھی اس کو فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. لیکن خیر جب انسان اس مٹی جسم سے الگ ہوتا ہے تو بالکل اس کو شعور ہوتا ہے، اور شروع میں اس کی جو جھلک ہوتی ہے وہ ویسی ہی ہوتی ہے جس لمحے اس کی موت ہوئی. اس کو یاد رہتا ہے کہ میرے بیوی بچے ہیں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں. وہ سارا اپنا ڈیٹا محفوظ رکھتا ہے. لطیفہ نفس، لطیفہ ذہن، لطیفہ جذبات میں سارا ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے. عام طور پر جو بندوں کی ڈیتھ ہوتی ہے ان کے پاس اتنا ہی ڈیٹا ہوتا ہے. لطیفہ قلب کو، لطیفہ سانچ کو، لطیفہ سری کو، لطیفہ روح کو تو انہوں نے کبھی چھیڑا بھی نہیں ہوتا، بس وہ ایسے ہی زندگی گزارتے. لیکن اب جب زندگی ختم ہوتی ہے نا تو پھر آپ قرآن پاک پڑھیں، لوگ بار بار اس میں ذکر آ رہا ہے قرآن پاک میں، لوگ بار بار کہتے ہیں کہ واپس مٹی کے جسم میں جائیں، موقع دیا جائے، موقع دیا جائے. لیکن پھر کہاں موقع؟ لیکن ان کو شعور آ گیا نا، عقل آ گئی نا. اور ایون آپ کی سائنس مانتی ہے کہ انسان کی ڈیتھ تبھی ہوتی ہے جب وہ اپنی ساری پچھلی ریکارڈنگ دیکھتا ہے. وہ ساری ریکارڈنگ آپ کی کہاں محفوظ ہوتی ہے؟ لطیفہ سری میں آپ کی تھرڈ آئی جو ہے وہاں پہ محفوظ ہوتی ہے. یہ جتنے بندوں کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے، بے شک کچرا کچرا ہو جائے ہر چیز، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے ہر چیز، لیکن وہ جو مخصوص جہاں پر ڈیٹا ہے وہ چلتا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے. اس کی مثال آپ اپنے موبائلز میں موجود یہ چھوٹے چھوٹے میموری کارڈ ہیں آپ کے، کتنا ڈیٹا ہے اس کے اوپر. ابھی صرف آپ اس کو اپنے موبائلوں میں جا کے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو نہ سمجھیں اور اسی کو ڈیٹا میموری کارڈ اپنا سمجھنا شروع کر دے تو بتائیے مجھے وہ سارا سمجھ لے گا کہ نہیں سمجھ لے گا؟ کیا کر کاٹیں گا اس کے اندر؟ تو یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. تو جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کو بڑی فکر پڑتی ہے، بڑا پھر وہ کرتا ہے معاملات، اور جو اس نے سمجھا ہوتا ہے کہ ایسے فری جنت کی ٹکٹیں اور یہ فلاں فلوں چیز، وہ کہاں؟ وہ تو ایسا کچھ اس کو نظر نہیں آتا. وہاں پہ تو اللہ پاک کے احکامات آتے ہیں. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 177 کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو. ہاں نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، روز آخرت پر اور اس کے نبیوں پر. تو 5 ایمان ہے آپ کے. پھر آگے ایکٹ آپ نے کرنے ہیں. آگے جا کر اس کو سورۃ فجر میں پڑھیے اور پھر بار بار پڑھیے اور سمجھیے. تم ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. نیکی کا حکم دے، خود تو نیکی کرے گی، آگے لوگوں کو سمجھائے گی بھی، اور برائی سے روکے یعنی خود تو برائی سے رکیں گے ہی، آگے لوگوں کو بھی برائی سے روکنے کی کوشش کریں گے. اور اگلی آیت، اگلے الفاظ سننے سے لکھنے والے ہیں. یہی لوگ کامیاب ہیں. غور کریں اس بات کے اوپر، یہی لوگ کامیاب ہیں
यही लोग कामयाब हैं। ए नेक और सही रूहो, देखो ना फिर, समझो ना फिर, कहाँ खड़े हो तुम? आपको तो वर्गलाया गया कि बस ऐसे हो, ऐसे बस टिकट मिल गई, ऐसे की ऐसे टिकट मिल गई, ऐसे की ऐसे टिकट मिल गई। लेकिन कुरान पाक तो ऐसी बात नहीं करता कहीं पर। कुरान पाक तो कहता है कि तुम एक जमात होनी चाहिए जो नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके, और यही लोग कामयाब हैं। गौर करो, यही लोग कामयाब हैं, यानी इनके अलावा दूसरा बंदा कामयाब नहीं है। और क्या कहा जा रहा है? ये तो कहा जा रहा है आपको। तो फिर समझो ना नेक और सईद रूहो, समझो जिन्होंने मुर्दों की तरह जिंदगी गुजारनी है वो मुर्दों की तरह जिंदगी गुजारें। लेकिन जो तुम में बाशऊर हैं, जो तुम लोग बाशऊर हो, वो तो समझो इस बात को और देखो कि आप कहाँ खड़े हो। जरा अपने खातों में देखो कितनी नेकियां निकलती हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये 10 रुपए किसी को देकर एहसान चढ़ाना, तो 10 रुपए तो 10 रुपए रहेंगे। आप इस दुनिया में एक अपना आम सा घर 20-22 लाख में बनाते हैं, जहां आप कुछ दिन आपने रहना है, तो 20-22 लाख हमने लगाया, तो देखो अपने खातों में क्या अल्लाह की राह में कोई 20-22 लाख है आप लोगों का? समझो। और फिर वो 20-22 लाख बिल्कुल सही होना चाहिए, हकलाल से होना चाहिए। देखो ना, गौर करो इस बात के ऊपर, तभी तुम कामयाब होगे, तभी तुम फलाह पाओगे। और आगे इसको जाके देखो, खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम सुम्मा रददना अस्फला साफिलीन इल्ला लजीना आमनू व आमलुस सालिहात व आमलुस सालिहात व आमलुस सालिहात, आया कि नहीं आया? व तवासौ बिल हक के हक बात करें, वो सच्ची बात करें। व तवासौ बिल सब्र, और फिर सब्र भी करें, कायम रहें उस बात के ऊपर। तो ये है फलाह पाने वाले। जब हम पूरे कुरान पाक को पढ़ते हैं तो यही हमें चीजें समझ आती हैं। ला रैब सच्ची किताब सिर्फ कुरान पाक, और हर वो बात जो कुरान पाक से वेरीफाई हो, जो कुरान पाक की किसी आयत को तशरीह करे। ऐसी कोई भी बात जो कुरान पाक के अगेंस्ट चली जाए, रूहानी बंदे उसको नहीं मानते, उसकी कोई हैसियत नहीं समझते, क्योंकि कुरान पाक ला रैब किताब है, वही है सच्ची किताब, जिससे हम परख सकते हैं, जो कसौटी है हर चीज को समझने की कि क्या ये बात दुरुस्त है, ये गलत है, तो कुरान पाक आएगा। अक्सर लोग प्रॉब्लम क्या करते हैं कि उनके सामने कुरान पाक की आयत भी पढ़ें, लेकिन वो अपनी सुनी सुनाई बात पर ऐसे बजिद हैं कि वो, अल्लाह माफ करे, मैं हैरान हूं कि वो लोग कुरान पाक की आयत को किस तरह मतलब इत्तेफाक नहीं करते। उस बात से मैं हैरान हो जाता हूं। कुरान पाक में बार बार आमानु व अमलुस सालिहात आया है, आमानु व अमलुस सालिहात का लफ्ज आया है। और जो अमाल सालिहात हैं, जो नेक अमाल हैं, वो भी उसने बताए हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। जो उसने एक्ट बताए हैं उनको आपने फॉलो करना है। जो उसने एक्ट नहीं बताए, जो आपकी अपनी अटकल से हैं, जो आपके अपने दिमागों की सोचों से हैं, मैं उनके बारे में क्या कह सकता। यहाँ पर मुख्तलिफ किताबों से फिर कोड कर दी जाती चीजें। क्या बंदा यहाँ रूहानी बंदा कहे किसी को? इसकी सिर्फ एक मिसाल समझिए, कुरान पाक से पहले अल्लाह के जो अहकामात आए, जो अल्लाह पाक की तरफ से किताबें आई, क्या कुरान पाक कह नहीं रहा कि उनमें तब्दीली कर दी गई? तो फिर आगे आप खुद सोच लो, समझो, फिर समझो, फिर समझो। अगर समझना चाहो, नहीं समझना चाहते तो तुम्हारी मर्जी है। तो अब वापस आते हैं कि इंसान जब इस दुनिया से जाता है उसको शऊर रहता है, और वो बड़े फिर रिक्वेस्टें करता है, मिन्नत समाजिद करता है, लेकिन फिर मौका कहाँ। और इंसान एक जोन में चला जाता है, उसका कॉन्शियस वहाँ वो रहता है, जो उसने किया होता है उसके मुताबिक उसको जगह मुतय्यन कर दी जाती है। आप भी अपने गौर कर लो। सवाल ये नहीं है कि कहाँ किसकी जगह है, सवाल ये है कि आपने अभी तक कितना आपके खाते में है, अभी तक आपके पास कितना चीज़ है कि जो आपको बड़ी अच्छा माल मिले, जो आपको अच्छी जगह अलाट हो। आपने अल्लाह पाक की खुशनुदी के लिए क्या क्या किया हुआ है, इसको समझो, फिर अगला काम कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। अगला को सोच लो फिर। तो खैर, उस जोन में इंसान रहता है, फिर भी उसका कॉन्शियस जो है कम से कम 30 से 40 साल, और कुछ लोग बड़ी देर तक रखते हैं अपना कॉन्शियस। जो कुछ लोग बड़ी तकलीफ में रहे, बड़ी प्रॉब्लम रहे, और उन्होंने कुछ ऐसे गलत भी नहीं किया हुआ, तो अल्लाह पाक से रिक्वेस्ट करते हैं। अल्लाह पाक फिर एहसान फरमाने वाले हैं। अल्लाह पाक का ये वादा है कि जो उसकी तरफ जो करे अल्लाह पाक उस पर एहसान करता है। तो
پھر ایک مخصوص ٹائم بعد پھر وہ کانشیس جو ہے رابطہ تو منقطع ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا شعور ضرور رہتے ہیں اور قیامت تک وہ شعور ہے۔ اس کے بعد قیامت کے بعد روحیں دوبارہ مٹی کے جسم کے ساتھ جوڑی جائیں گی، دوبارہ ایسے ہی آپ اٹھیں گے، لیکن پھر فرق ہے، کچھ لوگ نورانی طور پہ اٹھیں گے، کچھ لوگ کالے سیاہ اٹھیں گے۔ بس یہ سوچ لیجئے کہ آپ لوگوں نے کس میں اٹھنا ہے، نور لے کر اٹھنا ہے یہاں کے کالے چہرے لے کر اٹھنا ہے۔ یہ سوچنا آپ کی سر درد ہے، یہ سوچنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ امید ہے بھائی کو جو آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں جو آپ کی سمجھ تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔